जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे ख्वाहिश में आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले दुर्गा अष्टमी की, रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो, ये जानकारी विशेष रामनवमी के दिन ही बहुत सारे संयोग एक साथ बन रहे हैं, उसी के ऊपर हैं। इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष में 5 योग एक साथ बन रहे हैं और इन 5 योगों से युक्त ये रामनवमी बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही विशेष फलदायी होने वाली है। जिनको अभी तक संतान नहीं प्राप्त हुई है उनके लिए ये योग बहुत ही विशेष है। इस योग में अगर निसंतान दंपति पूजा करते हैं श्री रामचंद्र जी की तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। श्री रामनवमी पर इस बार कौन कौन से योग बन रहे हैं, क्या संयोग बन रहे हैं, चलिए फटाफट से जान लेते हैं। देखिए 30 मार्च 2023 का ये दिन गुरुवार बहुत ही शुभ मुहूर्त लेकर आया है। सबसे पहले तो 30 मार्च को श्री रामनवमी शुक्ल पक्ष की ये नवमी तिथि, फिर इसके बाद इसी दिन नवरात्रि भी समाप्त हो रही है। 9 नवरात्रि का जो भी कोई हवन करते हैं इसी दिन संपन्न होता है। योगों के बारे में हम बात करें, संयोगों के बारे में हम बात करें, इससे पहले आप ये जान लीजिए नवमी तिथि कब लग रही है। नवमी तिथि लग रही है 29 मार्च 2023 दिन बुधवार। बुधवार की रात्रि 9:06 पर नवमी लगेगी और नवमी तिथि रहेगी गुरुवार की रात्रि अर्थात 30 मार्च 2023 की रात्रि 11:29 तक। तो ये है समय नवमी का। अब 30 मार्च की रात्रि, ध्यान से सुनिए, 30 मार्च की रात्रि 10:59 पर लग रहा है गुरु पुष्य महायोग। पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। जी हाँ, महायोग गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत समय से वेट कर रहे थे तो आ गया है ये इस बार गुरुवार को कुछ समय के लिए। ये योग रहेगा सूर्य उदय तक, रात में निकल जाएगा। रात्रि के समय अब आपके मन में एक संशय आएगा कि अब रात्रि को गुरु पुष्य नक्षत्र है तो रात्रि में हम क्या उपाय करें, क्या हम कार्य करें। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं इसमें, और कुछ ना करें, धन प्राप्ति के लिए तो उपाय कर ही सकते हैं, जाप मंत्र आदि आप कर ही सकते हैं। आगे इसके बारे में भी विशेष बात करेंगे, विशेष उपाय आपको बताया जाएगा, तो वीडियो के आगे तक बने रहिएगा। फिर इसके बाद इसी के साथ बन रहे हैं 3 और अन्य योग। 30 मार्च को सुबह सूर्य उदय से लेकर 31 मार्च के सूर्य उदय तक अर्थात 30 मार्च का पूरा दिन रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। और इसी के साथ 30 मार्च की ही रात्रि ठीक गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ अमृत सिद्धि योग भी शुरू हो जाएगा। यह योग भी 31 मार्च के सूर्य उदय तक रहेगा। एक ही दिन में इतने सारे संयोग। इसी में बन रहा है रवि योग भी। रवि योग भी 30 मार्च को सूर्य उदय से लेकर 31 मार्च के सूर्य उदय तक रहेगा। तो इतने सारे योग, 5-5 योग एक साथ बन रहे हैं। और ऐसे महासंयोग में धन की देवी को आपने अगर प्रसन्न कर लिया तो जीवन में कभी आपके दरिद्रता कंगाली तो आ ही नहीं सकती। इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए गुरु पुष्य नक्षत्र पर विशेष उपाय बताएं। इससे पहले रामनवमी, श्री रामनवमी के दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में सुख संपन्नता समृद्धि आए, धन का आगमन हो। सबसे पहले भगवान श्री राम का केसर से मिले हुए दूध से अभिषेक अवश्य करें। अभिषेक करने के बाद श्री रामचरित्र मानस का पाठ जरूर करें। ये पाठ करने से घर में धन वैभव की वृद्धि होती है, घर में खुशहाली आती है। रामनवमी के दिन एक कटोरी में गंगा जल रखकर स्क्रीन पर दिए हैं ये 2 मंत्र। ये हैं राम रक्षा मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः। इस मंत्र का 1 माला जाप आप अवश्य कर लें।
रुद्राक्ष की ही माला से आप एक माला जाप अवश्य कर लें। इसके बाद जो आपने जल रखा है, इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। हर कोने कोने में आपके व्यापार के स्थान पर छिड़क दीजिए। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होगा, आपके घर से नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरा ऐसा मंत्र है जिसे करने मात्र से आपके घर में धन आएगा, रोग समाप्त होगा। राम रामाय नमः। इस मंत्र का जाप रामनवमी से शुरू करके हर रोज 5 माला या 11 माला आप जरूर करें। रुद्राक्ष की ही माला से ये जाप करना है। इस जाप करने से आपको धन लाभ होगा, रोग में मुक्ति मिलेगी। इस मंत्र का आपको अधिक प्रभाव मिले, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि अभी जो भी आप दवाई ले रहे हैं उसे अपने हाथ में लेकर 21 बार ये मंत्र बोलें। गोली पर एक फूंक मारकर इस गोली को आप खा लीजिए। कुछ ही दिनों में मंत्र जाप कंटिन्यू रखिए और कुछ ही दिनों में आपकी बीमारी भी भागेगी और आपको दवाई से भी छुटकारा मिल जाएगा। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली ये मंत्र है। तो रामनवमी के दिन से ही ये मंत्र शुरू करके आप निरंतर इसे करते रहें। जब आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाए, फिर इसके बाद भी अपनी रक्षा के लिए इस मंत्र का जाप करके पास में जल जरूर रखें। मंत्र का जाप करके जल में फूंक मारें और उस जल को आप पी लीजिए। हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं पाएगी। इसी मंत्र का आपको और अधिक लाभ प्राप्त हो, इसके लिए आपको धन प्राप्ति के लिए, अगर आप धन प्राप्ति के लिए ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप के बाद में कमल के पुष्प और विल्व, जो विल्व का फल आता है, इन दोनों से हवन जरूर करें। एक माला जाप के साथ हवन अवश्य करें। अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको स्वास्थ्य में लाभ चाहिए तो इसके लिए दूब से हवन करें। दूब को घी में डुबोएं और उससे एक माला जाप करते हुए हवन करें। अगर आप वशीकरण चाहते हैं, किसी को आपको वश में करना है, देखिए वशीकरण के जब भी उपाय बताए जाते हैं हमेशा सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। किसी के साथ अनिष्ट करने की अगर सोच के करेंगे तो उल्टा पड़ेगा आप पर। आपको मैं पहले ही बता दूं। तो किसी का घर टूट रहा हो, किसी के रिश्तों में परेशानियां आ रही हैं, तब आप इस प्रकार के उपाय करें। वशीकरण में चंदन के तेल में चमेली के फूलों को भिगोकर हवन करें। ऐसा करने से एक ही माला का जाप निरंतर करते रहें। लेकिन जब आप हवन करते हैं तो 108 बार, एक बार मंत्र बोला, जिस भी वस्तु से आप हवन कर रहे हैं एक बार मंत्र बोले, वो वस्तु अग्नि में डालें। एक बार मंत्र बोलें और अग्नि में स्वाहा कर दें। इस प्रकार से तीन आपको लाभ प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा और वशीकरण भी होगा। तो इतना प्रभावशाली ये राम रामाय नमः ये मंत्र है। तो रामनवमी से शुरू करके आप इस मंत्र का बेहतर रूप से लाभ ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र में क्या ऐसा उपाय करने चाहिए। देखिए, सभी के जीवन में 2 ही समस्याएं सबसे बड़ी होती हैं, धन की प्राप्ति और व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, आपके ग्राहक दुकान पर नहीं आते, माल नहीं बिक रहा। ऐसी समस्याएं ढेरों बार आती है हमारे जीवन में। इसी से निजात पानी है, धन प्राप्त करना है, व्यापार को बढ़ाना है, उसके लिए आपको गुरु पुष्य नक्षत्र पर करना है ये विशेष उपाय। पीले रंग का आसन, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या श्री यंत्र या लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा अगर आपके मंदिर में पहले से स्थापित हैं, वो भी आप वहां पे भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही 108 कमल गट्टे के बीज, साथ में गुलाब का इत्र, इतनी सामग्री आपको चाहिए। पंचोपचार विधि के लिए निरंतर आप जो पूजा सामग्री लेते हैं वो भोग के लिए खीर का भोग, ये सामग्री आपको
चाहिए। खीर का भोग भी ना हो तो सफेद रंग की आप बर्फी भी चढ़ा सकते हैं। घर में बनाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, सबसे पहले कमल गट्टे के 108 बीज गिनकर जो आपने रखे हैं उन्हें गुलाब के इत्र से भिगो लीजिए। सारे कमल गट्टों पर गुलाब का इत्र लग जाना चाहिए। अब आपको अपने मंदिर में पूजा के लिए पंचोपचार विधि का जो भी सामान है, सामग्री है, एकत्रित कर लीजिए। ये सामग्री आप पहले ही इकट्ठी करके रख सकते हैं और जैसे ही गुरु पुष्य नक्षत्र लगेगा उस समय आप पूजा आरंभ कर दीजिए। अब पूजा में आपको क्या करना है, डेली रूटीन में आप माँ लक्ष्मी का जैसे पूजन करते हैं, अगर आप लक्ष्मी नारायण जी के सामने करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के लिए दीपक तैयार करें। शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक तैयार करें। स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार से 2 बाती का दीपक आपको तैयार करना है। एक बाती खड़ी होगी और एक बाती लेटी हुई। इस प्रकार से दीपक तैयार करना है और ये दीपक पूजा में रखा जाएगा। हाँ, दीपक आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ एक तरीका बताया है कि इस प्रकार से एक बैठी और एक खड़ी बत्ती रखनी है। यहाँ पर आप मोली या कलावे की बत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खड़ी बत्ती कलावे की किस प्रकार से बनती है इस पर एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। साथ ही गूगल की धूप जला के रख लीजिए। अब पंचोपचार विधि से पूजा करें। पूजा करने के बाद भोग लगाएं। भोग लगा करके अब आपको क्या करना है, 108 नाम दिए गए हैं माँ भगवती के, माँ लक्ष्मी के 108 नाम। इन नामों को उच्चारण करना है और एक एक कमल गट्टा आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना है। किस प्रकार से, एक मंत्र बोला, एक कमल गट्टा चढ़ाया, एक मंत्र बोला, एक कमल गट्टा चढ़ाया। इस प्रकार से 108 मंत्र बोल लेने के बाद में अब जो कमल गट्टा आपने अर्पित किया है वो कमल गट्टा वहीं पर रखा रहने दें और जो आपने प्रसाद भोग लगाया है, जो भी माँ भगवती को भोग लगाया है, वो भोग आप सभी अपने परिवारजनों में बांट दीजिए। परिवारजनों में बांट देने के बाद तब तक कुछ समय निकल जाएगा। कुछ समय निकल जाने के बाद यही 108 कमल गट्टे के दाने किसी पीले वस्त्र में बांध करके कपूर की एक टिक्की डाल करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। अगर आप व्यापार स्थान पर रखना चाहते हैं तो अगले दिन सुबह आप जब व्यापार स्थान पर जाएं, जहां भी आपका व्यापार स्थान में लॉकर है उस स्थान पर रख दीजिए। ये करने से घर में अगर आप रखते हैं घर में माँ लक्ष्मी आएंगी, व्यापार स्थान पर रखते हैं तो व्यापार स्थान पर आपके माँ लक्ष्मी आएंगी। तो इस प्रकार से ये कार्य आपको करना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको बताना भूल गई, आप ध्यान दीजिएगा। आप खीर का भोग लगाएं या सफेद बर्फी का, जो भी कोई भी वस्तु आप कोई भी प्रसाद चढ़ाएं उसमें इलायची के दाने और सफेद मखाने जरूर डालें, क्योंकि सफेद मीठे मखाने और इलायची माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। ये दोनों ही चीजें आप प्रसाद में जरूर डालें। फिर डेली रूटीन में जब भी आप नित्य पूजा करते हैं, कमल गट्टे की इस पोटली को माँ भगवती का ध्यान करते हुए कि हे माँ मेरे घर में वास करो, हे माँ मेरे व्यापार स्थान में वास करें, ये कामना करते हुए माँ भगवती का कोई एक मंत्र इनमें से चुन लीजिए। उस मंत्र का आप निरंतर मनन करते रहिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपको अपने आप असर दिखाई देने लगेगा। आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, धन अपने आप कहीं ना कहीं से धन आने लगेगा। चलिए इसी के साथ एक और विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। पुष्य नक्षत्रों में रात के समय सफेद सरसों, नाग केसर, साबुत सूखा धनिया और हल्दी की एक गांठ, एक टुकड़ा सफेद साबुत नमक, ये सारी सामग्री आप एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। लाल कपड़े में बांध करके इसे रख लीजिए। आप सूर्य उदय से पहले शॉप खोल लेते हैं, अपने व्यापार स्थान पर पहुंच जाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। उस समय आप जाएं, इस पोटली को साथ ले जाकर अपने दुकान के या अपने व्यापार स्थान के मेन गेट पर आप लटका दीजिए। ये करने से आपके
क्रय विक्रय में बढ़ोतरी होगी, आपके दुकान पर आप ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। इतना प्रभावशाली है ये उपाय, इसे पुष्य नक्षत्र में कभी भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में करते हैं ये उपाय तो आपके घर में धन आगमन होगा, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा, ग्राहक आएंगे तो धन लेकर ही आएंगे। इसलिए ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं और दुकान पर भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र के ही दिन साबुत अनाज जो भी आपके घर में रसोई में इस समय अवेलेबल हों, सभी प्रकार के धान आप एकत्रित कर लें। एक एक मुट्ठी या थोड़े थोड़े दाने आप बनाकर एक पोटली तैयार कर लीजिए। पोटली तैयार करने के बाद स्क्रीन पर ये मंत्र दिया है, इस मंत्र द्वारा इस पोटली को आप अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद ये पोटली अपने व्यापार स्थान में रख दीजिए। व्यापार स्थान में पूर्वी दिशा की तरफ आप रखेंगे, इसे पूर्वी कोने में रखें, या आपने जहां पर भी अपना लॉकर रखा हुआ है ध्यान रखिएगा इस धान के अंदर कपूर रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कपूर एक सुरक्षा का काम करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी से धन आकर्षण तो होता ही है, साथ ही साथ ये आपके अनाज को सुरक्षित भी रखेगा। तो अब जब भी आप अपने व्यापार स्थान पर जाएं, अपनी शॉप पर जाएं या अपने कारखाने फैक्ट्री आदि जहां पर भी आप ये कर रहे हैं, वहां पर जब भी जाएं, जाते ही सबसे पहले अपना कार्य शुरू करने से पहले हर रोज इस मंत्र का 108 बार जाप करके ही अपने व्यापार को शुरू करें। ऐसा करने से आपके व्यापार में अचानक से वृद्धि होने लगेगी। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जप के दौरान निरंतर रूप से धूप बत्ती आप जरूर करें। अगला गुरु पुष्य नक्षत्र आए उस समय आप इसे फिर से अभिमंत्रित कर लीजिए, ताकि ये फिर से एक्टिवेट होकर अपना कार्य फिर से करता रहे, फिर से अपना प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव आप पर छोड़ता रहे और आपका व्यापार ऐसे ही बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से आप इसको करें, अपने जीवन में सुख शांति लेके आए, धन लेके आए, आप जो चाहते हैं आपकी हर इच्छा पूरी हो। इसी कामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, लेकिन आप इसे स्किप करेंगे, मिस कर देंगे, आपको पूरा उपाय पता नहीं लग पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको निरंतर जवाब मिलते रहेंगे। तो चलिए, ये रामनवमी आप सभी के लिए विशेष फलदायी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इससे फायदा हो, आपके अपनों को भी तो फायदा होना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।